हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 4 जनवरी। स्टार्ट करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। और अगर इस सेशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ आती है पीएमआई से रिलेटेड, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। पीएमआई बेसिकली एक तरीके की इंडेक्स होती है जिससे हमें पता पड़ता है कि क्या क्या बिजनेस कंडीशंस होने वाली हैं अभी थोड़ा फ्यूचर में। तो अभी दिसंबर का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 18 मंथ लो पे डेटा आया है, यानी कि दिसंबर मैन्युफैक्चरिंग स्लोज टू 18 मंथ लो एज पर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अगर तो उसे 18 मंथ लो बताया गया है। सो इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई फेल टू 54.9 इन दिसंबर फ्रॉम 56 इन नवंबर एज आउटपुट ग्रोथ एंड न्यू ऑर्डर्स सॉफ्टन, क्योंकि नए ऑर्डर्स जो और ग्रोथ वगैरह जो है वो थोड़ी सॉफ्टन हुई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम हुआ है। एंड ग्रोथ वॉज रिपोर्टेडली कर्ब ड्यू टू फेडिंग डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड उतनी नहीं थी जिसकी वजह से ग्रोथ इतना देखने को नहीं मिला। पीएमआई कंपाइल्ड बाय एस&पी ग्लोबल। एस&पी ग्लोबल है जो कि कंपाइल करती है पीएमआई को। ये एक तरीके का सर्वे होता है, सर्वे बेस्ड मेजर दैट आस्क्स द रेस्पोंडेंट्स अबाउट चेंजेस इन their perception about key businesses variables as compared with the previous month। बेसिकली रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, क्या कंडीशन रहेगी मार्केट वगैरह की, और उस हिसाब से ये इंडेक्स निकाली जाती है। और पर्पस ये होता है इस इंडेक्स का ताकि इन्फॉर्मेशन मिल पाए अबाउट द करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस टू कंपनी डिसीजन मेकर्स, एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टर्स। बेसिकली इन्वेस्टर वगैरह, डिसीजन मेकर वगैरह को प्रॉपर वो है डिसीजन ले सकते हैं इस इंडेक्स के बेसिस पर। उसके अलावा इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स एंड देन अ कंपोजिट इंडेक्स इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग से निकालते हैं, सर्विसेज सेक्टर के लिए भी अलग से निकालते हैं, और एक कंपोजिट भी अलग से दोनों के मिला के भी एक आती है। पीएमआई की बात करें तो 0 से 100 तक होता है ये। अबव 50 यानी कि एक्सपेंशन, 50 पे आया है अगर जो इंडेक्स है उसका मतलब नो चेंज, और अगर 50 से नीचे है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है इकोनॉमी में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं GSAT-20 पे। ये एक सैटेलाइट है जो कि इसरो सेंड करने वाला है कुछ टाइम में, लेकिन ये खुद नहीं भेजेंगे। एक जो स्पेस एक्स का जो रॉकेट है वो लेके जाएगा इस GSAT-20 को, क्योंकि इसका वेट अराउंड 4700 kg है, जबकि हमारे इंडिया की बात करें तो वो अभी 4 टन तक की ही सैटेलाइट भेज सकता है, इसलिए हमें स्पेस एक्स से हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें। ये एक तरीके की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बेसिकली। इसरो is gearing up for the launch of its communication satellite GSAT-20, weighing 4700 kg, an initiative marking India's entry into new era of satellite technology. Launch of GSAT-20 will be facilitated by Elon Musk's SpaceX, utilizing their Falcon 9 rocket. So ये rocket है, इसके थ्रू भेजी जाएगी। इट इज़ स्केड्यूल्ड फॉर सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 के सेकेंड क्वार्टर तक भेजने की बात जो है न्यूज़ में आई है। उसके अलावा इंडिया की कैपेसिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया का जो GSLV Mk3 है, या फिर जिसको बोलते हैं LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ऑफ मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है 4 टन की, विच इज़ फॉलिंग शॉर्ट बाय 700 kg फॉर द GSAT-20, क्योंकि GSAT-20 कितनी है वेट, वो है 4700 kg, तो 700 kg ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम नहीं भेज पाएंगे, इसलिए जो स्पेस एक्स है उसके थ्रू हम भिजवाएंगे इसे।
GSAT-20 या फिर जिसको GSAT-N2 भी बोला जा रहा है, इट एम्स टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव का बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सर्विसेज। ये हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सर्विसेज देंगी इस वाली सैटेलाइट के थ्रू। सो इससे होगा क्या, दीज सर्विसेज प्राइमरीली टारगेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एज वेल एज IFMC and cellular backhaul service needs and catering particularly to remote and unconnected regions। तो बेसिकली सैटेलाइट का मेन जो मोटिव होगा वो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना होगा, और पर्टिकुलरली रिमोट या अनकनेक्टेड रीजन्स जो होता है वहाँ पे इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। So this satellite can provide up to 48 Gbps of capacity across 32 beams covering all over India. A design intended to meet the demanding service requirements of far-flung regions, जो दूर दराज के इलाके जो होते हैं वहाँ पे भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकेगी। Previously reliant on Ariane rockets for satellite launches exceeding 4 tons, India now pivots to SpaceX, a strategic shift underscored by the cost-effective efficiency offered। तो पहले जो एरियाने स्पेस का एरियाने रॉकेट जो होते थे, हम उसके थ्रू हमारी सैटेलाइट्स को भेजा करते थे अगर वो 4 टन से ज़्यादा की होती थी तो। लेकिन अब हम स्पेस एक्स के तरफ जो है डाइवर्ट हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी बेटर है, वहाँ पे हमारी कॉस्ट थोड़ी कम लगेगी। ठीक है, सो ये बात थी इसमें। अब ये लॉन्च हो जाएगा 2024 के यानी कि इसी साल के सेकेंड क्वार्टर तक, तो ये बात है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबल मंडप पे। ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो बेसिकली यमन जो है उसमें कुछ हाउदी रेबल्स रहते हैं जो कि ऑलरेडी एक सिविल वॉर में एंगेज्ड हैं अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट उस वाले नेशन में। और अभी क्या न्यूज़ आ रही है कि वहाँ पे, ये आई थिंक हमने पहले भी पढ़ा था, तो जो रेड सी वगैरह के एरियाज़ के थ्रू जो भी शिप्स वगैरह जा रहे हैं, कमर्शियल शिप्स वगैरह, उन पे ये लोग अटैक कर रहे हैं। हाउदी रेबल्स जो हैं वो अटैक क्यों कर रहे हैं, वो अटैक इसलिए कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम जो भी वेसल्स वगैरह अगर इसराइल वगैरह को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इसराइल की हेल्प के लिए जा रहे हैं तो उन पे हम अटैक कर रहे हैं। सो इन recent weeks, Yemen's Iran-backed Houthi rebels have launched a flurry of drone missile strikes targeting commercial vessels transiting the Red Sea and the Bab el-Mandab Strait. Vessels that Houthi say have Israeli links or are sailing to Israel। बेसिकली उनका कहना है या तो इसराइल की तरफ जा रहे हैं या इसराइल से किसी भी तरीके के लिंक है तो उन पे वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं। और हम सब जानते हैं कि अभी इसराइल और गाज़ा में जो है वॉर छिड़ा हुआ है, तो उस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन अब इससे हुआ क्या कि वहाँ से क्या काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कार्गो वगैरह शिप किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ नेशंस को काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि वो अपने गुड्स नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनको लंबा रूट रहना पड़ रहा है जिससे उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो डिसरप्शन इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इज़ अ क्रूशियल कंसर्न फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एज ओवर 80% ऑफ द ग्लोबल गुड्स ट्रेड इज़ कैरीड बाय सी। 80% ऑफ जो ट्रेड होता है ग्लोबल गुड्स पे वो सी के थ्रू ही होता है। द शेयर ऑफ ट्रेड वाया सी इज़ मच हायर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए तो और भी ज़्यादा जो है हम डिपेंडेंट रहते हैं सी वगैरह पे। सो इट रिजल्ट्स इन फोर्सिंग ग्लोबल शिपिंग लाइंस टू टेक लॉन्गर ऑल्टरनेट रूट्स पुशिंग अप फ्रेट रेट्स। उनको लंबा रूट लेना पड़ता है जिसकी वजह से रेट बढ़ जाती है, जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं। ये पाथ है बेसिकली, यहाँ से यूँ जाता है, एक सेकेंड रुको, यहाँ से ये यूँ जाता है, ये देखो ये गल्फ ऑफ एडन आ गया, और यहाँ ही पे ये वाला एरिया है, ये बाबल मंडप है, फिर ये रेड सी है और ये सुएज कैनाल है इस जगह। तो ये पूरा रूट है, यहाँ से ऐसे तरह से शिप जाते हैं। और ये जो यमन है यहाँ पे हाउदी रेबल्स हैं जो कि यहाँ से जाने वाले शिप्स पे अटैक कर रहे हैं। ये सारे लोकेशन पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, सो ये बात थी इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। साइबर किडनैपिंग।
अभी एक नई चीज़ न्यूज़ में रही जिसे बोल रहे हैं साइबर किडनैपिंग। अब ये क्या है? बेसिकली एक चाइना का स्टूडेंट था जो कि यूएसए के हाई स्कूल में पढ़ रहा था, और उसको बेसिकली वो एक विक्टिम बना साइबर किडनैपिंग का, लेकिन बाद में वो मिल गया था बेसिकली सेफ तरीके से। लेकिन उसने पेरेंट्स ने तो मतलब उसके पेरेंट्स से जो रैंसम अमाउंट मांगा गया था वो उन्होंने दे भी दिया था। तो क्वेश्चन अब ये आता है, साइबर किडनैपिंग है क्या? तो क्या होता है ना कि इसमें जो विक्टिम होता है उसको क्या करते हैं किडनैपर्स कन्विंस करते हैं कि भाई आप जाके अपने आप को कहीं ना कहीं हाइड कर लो, और अगर नहीं करोगे तो हम आपके फैमिली वालों को या आपके पेरेंट्स वगैरह को जो है मार देंगे, या किसी भी तरीके की थ्रेटन करते हैं। तो उस वजह से जो विक्टिम होता है वो डर डरा के कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड कर लेता है, और फिर जब वो हाइड वगैरह कर लेता है तब फिर वो किडनैपर्स उसके फैमिली वगैरह को कॉल करके कहते हैं कि हमने आपके बच्चे को या आपके किसी नोन को किडनैप कर लिया, और अगर आपको चाहते हैं कि वो सेफ रहे तो आपको इतना इतना रैंसम अमाउंट देना पड़ेगा। और ये सब ऑनलाइन हो रहा होता है, बेसिकली ऑनलाइन ही उनको कन्विंस वगैरह सब किया जाता है। तो एक नई तरीके की चीज़ सामने आ रही है। सो साइबर किडनैपिंग रिफर्स टू अ क्राइम वेयर द किडनैपर्स कन्विंस देयर विक्टिम टू हाइड एंड देन contact their loved ones for ransom. Kidnappers monitor the victim online through video call, और जिस victim को उन्होंने बोला होता है कि आप जाके छुप जाओ कहीं पे, उसको बेसिकली वीडियो कॉल वगैरह के थ्रू वो ट्रेस भी कर रहे होते हैं, मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है वगैरह वगैरह। जैसे कि ये वाला जो केस हुआ चाइना के स्टूडेंट वाला, वो वाला स्टूडेंट कहीं किसी जंगल वगैरह में किसी एक छोटे से टेंट में मिला था। तो इस तरह से इनको कन्विंस किया जाता है, और फिर जो वीडियो कॉल वगैरह होती है उनसे वो पिक्चर्स वगैरह भी मंगवा लेते हैं। कैसे पिक्चर्स? इट लुक लाइक दे आर बीइंग हेल्ड कैप्टिव शोइंग द बाउंड या गैग्ड। उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि जैसे कि वो कैप्टिव हैं, उनको बंदी बना के रख रखा है, और फिर वो वाले पिक्चर्स को फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया जाता है। तो इससे होता क्या है कि बोथ पार्टी जो भी, मतलब कि एक तो जो विक्टिम है वो और उसकी फैमिली, दोनों को लगता है कि उनके जो लव्ड वंस हैं वो डेंजर में हैं, दे विल बी हार्म्ड इफ़ दे डोंट डू एज द किडनैपर्स आर। जैसा किडनैपर ने उनसे करने के लिए बोला है, अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। और इसलिए साइबर अवेयरनेस हैज़ बिकम क्रूशियल टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स। तो क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स आजकल बहुत अलग अलग तरीके के देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अवेयर रहें हम ऐसे किसी भी ऑनलाइन झांसे में ना आए, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं आगे आने वाले टाइम में इतने ना हो। ठीक है, सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।